अस्सलाम वालेकुम लाइफ लाइट व्यूअर्स। आज हम मौजूद हैं किला कोहना कासिम बाग मुल्तान। आप मेरे बैक साइड पर देख सकते हैं, बैकग्राउंड में आपको एक जो कब्र नज़र आ रही है, ये अंग्रेज़ की कब्र है। इसी नाम से मशहूर है। इसका नाम है विलियम एंडरसन। और इसके साथ ये छोटी कब्र है, इसके कुत्ते की है और एक इसके घोड़े की कब्र है। खैर, आज हम जो यहाँ मौजूद हैं, हमारा मकसद इस कब्र को तो दिखाना नहीं है। यहाँ हम आपको एक जगह पर लेकर जाएंगे जहाँ किसी ज़माने में बादशाहों के दौर में यहाँ सुरंग हुआ करती थी। वो सुरंग तो मौजूदा हुकूमत ने ख़त्म कर दी। मौजूदा हुकूमत से मुराद ये हुकूमत नहीं है PTI की, ये गिलानी साहब की हुकूमत थी 2008 में जो आई थी। तो 2008 से पहले भी ये मौजूद थी और यहाँ पर आए थे। उस वक्त जो दूसरा तर्ज़ हुकूमत हुआ करता था लोकल गवर्नमेंट का, तो यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर नहीं हुआ करते थे। तो यहाँ पर आए थे नसीम सादिक साहब, उन्होंने इसको बंद किया था और उन्होंने इस किले पर बहुत ज़्यादा खर्च किया था। कुछ चीज़ें ख़त्म कर दी, कुछ चीज़ें मौजूद भी हैं। अब ये प्लाट आप देख सकते हैं, किसी दौर में यहाँ पर स्टूडेंट या कह लें कि दूसरे लड़के नौजवान क्रिकेट खेला करते थे और ये प्लाट यहाँ तक था। ये खंभा जो आपकी लाइटिंग पोल नज़र आ रहा है, यहाँ तक ये प्लाट था। अब ये सब इन्होंने मिट्टी से भर दिया और ख़त्म दबाव बर्बाद कर दिया इस प्लाट को। खैर, अब हम उस पॉइंट पर चलते हैं जहाँ किसी दौर में सुरंग हुआ करती थी। हज़ारों सालों से वो सुरंग थी, मैं खुद भी उसमें गया हूँ और मैंने देखी है वो सुरंग को। आए चलते हैं वहाँ पर। ये इब्ने कासिम बाग, ये इस बाग की खासियत ये है कि ये दुनिया के नेचुरल ब्यूटी में ये दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर है स्विट्ज़रलैंड में, क्योंकि इसके 3 लेयर्स हैं। ये देखें आप। और इस बाग में अगर मैं आपको दिखा सकूं, लेकिन नहीं दिखा सकूंगा, इस साइड पर है बैक पर, ये अंग्रेज़ की विलियम एंडरसन की कब्र के बैक साइड पर वो जहाज़ है। पाकिस्तान आर्मी ने वो 1965 की जंग में इंडियन आर्मी का जहाज़ वो अपने कब्ज़े में लिया था। ये पीछे आप देख सकते हैं, ये हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्री रहमतुल्लाह ताला अलैहि वसल्लम आलमीन, ये उनका मज़ार शरीफ। और दूसरी तरफ वो दूर आप देख सकते हैं हज़रत शाहरुख आलम रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार का गुंबद नज़र आ रहा है। ये स्टेडियम है, ये पुराना स्टेडियम है मुल्तान का। यहाँ पर 6 मैच हुए हैं टोटल, 1 टेस्ट मैच और 5 वनडे। ये इब्ने कासिम बाग से मैं गुजरता हुआ जा रहा हूँ, इसके एंड पर ही वो सुरंग नज़र आएगी। और यहाँ से अगर आपको दिखा सकूँ तो ये देखें, आपको मेट्रो स्टेशन नज़र आ रहा है। ये दौलत गेट मेट्रो स्टेशन है। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था पिछली हुकूमत का। इस तरह के मुल्तान मशहूर है। औलिया अल्लाह के मज़ार, 2 मज़ारात का हमने आपको दिखाया है। और ये हज़रत किंग शाह सवार रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार, ये हरे रंग में छोटी सी मस्जिद की मज़ार है, ये नज़र आ रहा है। ये हज़रत गौस बहाउद्दीन ज़िक्री रहमतुल्लाह ताला अलैह के घोड़ों को चराया करते थे। ये देखें, ये इब्ने कासिम पार्क की ये आखिरी मंजिल है। ये आपको नज़र आएगी यहाँ से ऊपर वाली मंजिल और बिल्कुल एंड पर जहाँ पर अंग्रेज़ की कब्र है विलियम एंडरसन की, वो इसकी बालाई मंजिल है। ये हुसैना का इसे जब आप आते हैं तो ये रेड है और ये चलते हैं, सामने ही आपको नज़र आएगा स्टेडियम। ये सामने कोका कोला नज़र आ रहा है लिखा हुआ आपको। ये शॉप से मुल्तान की फूड स्ट्रीट का प्रोजेक्ट था, ये भी नसीम सादिक साहब ने शुरू किया था। DCO मुल्तान थे वो, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर। उन्होंने यहाँ मुल्तान की तरक्की में बहुत हिस्सा डाला है, लोग आज तक उनको याद करते हैं। ये देखें, ये वो पॉइंट है। ये आपको नज़र आ रहे हैं, इधर भी पौधे नज़र आ रहे हैं, झाड़ियाँ, और इधर भी। इन झाड़ियों के दरमियान में नीचे ही इस वक्त ये हुकूमत ने ख़त्म कर दिया, पार्किंग बना दी है। यहीं पर ये सुरंग थी। वो सुरंग अंदर जाया करती थी। अंदरूनी शहर में चूड़ी सराय में मंदिर है मौजूद है, इस वक्त भी मौजूद है वो मंदिर, लेकिन महकमा औकाफ ने उसको अपनी कस्टडी में लिया है। वहाँ मदरसा बना हुआ है, तो वहाँ निकलती है वो सुरंग।